यहाँ से हमने की थी पूरे पूरे 2 लाख रुपए की शॉपिंग। इतने सस्ते कपड़े, इतने सस्ते कपड़े, अगर आप भी आओगे तो आप तो 5 लाख की शॉपिंग करोगे। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिए एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स विच पार्ट डू यू लाइक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाने वाले थे थाईलैंड की इस बहुत ही फेमस मार्केट में। एंड इस मार्केट में जाने के लिए हमने एक कैब ली थी और ये मार्केट में हम लोग पहुंच चुके थे। ये मेन एंट्रेंस था। यहाँ से एंट्री, ये जो मार्केट था सैटरडे संडे पे ओपन रहती है। एंटर होते ही हमें यहाँ पे सामने शॉप्स दिखने लग गई थी। तो ये जो पहली शॉप है यही हमें प्लांट्स की पड़ी थी, जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सुवीनियर्स भी मिल रहे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ। आप यहाँ से अपने घर में स्टाइल करने के लिए भी चीज़ें ले सकते हैं। स्टेशनरी भी थी, बुक्स थी, नोटबुक्स थी, नॉवेल्स थे। तो यहाँ पे सबसे कुछ शॉप्स ओपन थी, कुछ शॉप्स क्लोज थी। आई थिंक हम लोग जल्दी आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि क्राउड बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे बैग्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल रहे थे और मोबाइल चार्म्स भी थे यहाँ पे। यहाँ पे जो कपड़े थे ज़्यादातर मुझे लगा कि जेंजी टाइप के थे, या तो बोहेमियन कपड़े थे या फिर जेंजी टाइप के कपड़े थे, जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी एज़ पर द प्राइसेस। यहाँ पे की रिंग्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थे। ऐसा नहीं था कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ कम में मिल रही थी तो उसकी क्वालिटी ख़राब थी। यहाँ पे क्वालिटी सब चीज़ की बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी स्ट्रीट्स पे, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी थे, चेन्स भी थे। अगर आपको वेजिटेरियन फूड लेना है तो वो भी था, नॉन वेज भी था। नॉन वेज में इवन पता नहीं ये लोग क्या क्या खाते हैं, सी फूड भी था। तो यहाँ पे आपको टिफ़िन मिल रहे थे सारे, क्रॉकरी का भी पूरा मार्केट था। यहाँ पे देखिए पता नहीं क्या ही रखा था घर में सजावट के लिए। तो ये दूसरी लेन थी जहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे थे। इतना चलते चलते मेरे तो पैर ही थक गए थे। इतना बड़ा मार्केट, एक गली से जाओ दूसरी गली से जाओ तीसरी गली, सारी गली एक के बाद एक दूसरे के साथ अटैच हो रखी थी। यहाँ पे जो ड्रेसेस भी काफ़ी प्यारी प्यारी मिल रही थी। वुडन की भी चीज़ें थी। अगर आपको जैसे खाने की चीज़ें लेनी है, स्नैक्स वगैरह, वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल था। जो बैग्स थे वो भी जैसे डुप्लीकेट आप ब्रांड्स के लेते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे, पर वो थोड़ा सा छुप के मिल रहे थे कि ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो उनको। और ये बार्गेन भी काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रेट का कितना कम करवाते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अगर कुछ भी चीज़ खरीद रहे तो उसके रेट आधे ही लगवाएं। जैसे ये स्टॉल था, स्टॉल के 200 बात इन्होंने पहले बताया, जबकि इन्होंने 100 लगा रखा था और मैंने पूछा तो इन्होंने फिर भी 200 बताया और बाकी बाद में इन्होंने दे दिया था मुझे 100 का ही। तो यहाँ पे की चेन्स भी थे। तो यहाँ पे मैं ना एक आर्टिफैक्ट्स की दुकान शॉप पे गई थी, एंटीक शॉप पे। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे, आपको भगवान का आइडल लेना हो तो वो स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे कि हाँ इतना पुराना आइडल है ये 200 साल पुराना, 300 साल पुराना, इट्स गोना कॉस्ट यू $200 और $1000। बट आप बोला नहीं हमें नहीं लेना, तो फिर वो ना इसका आधा क्या आपको 1/4 से भी कम कर देंगे, जो इसका रियल प्राइस होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे। जैसे ये टुक टुक था, आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स भी थे, इतने ज़्यादा रियलिस्टिक मिल रहे थे। इवन कि हमारे में जो फ्लावर्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी होती, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी। भले ही प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, एक्सपेंसिव था, बट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी थी। तो यहाँ पे मैं एक शॉप देख रही थी जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी एंड आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। एंड इस रेस्टोरेंट में हमने जो ऑर्डर किया था वो था मैंगो राइस एंड पैड थाई नूडल्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स थी। और इन्होंने हमें ना पूरा कस्टमाइज़ करके दिया था। इन्होंने हमारे जो खाना है, खाने पे इंडिया का फ्लैग भी लगा दिया था। एक बार ना मैंगो राइस आप अपने